नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गति के द्वितीय समीकरण को सिद्ध करने वाला हूं। यानी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और अधिकतम से अधिकतम लोगों में शेयर करें वीडियो को। और जो नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। और यहाँ पर हम लोग एकदम कम समय में अच्छी तरीक़ा से सीखने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। चलिए हम लोग अब सिद्ध करते हैं। देखिए, कह रहा है कि गति के द्वितीय समीकरण यानी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को सिद्ध करें। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। देखिए क्या मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना कोई वस्तु। ठीक, कोई वस्तु, कोई वस्तु प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u से चलकर, किससे, u से चलकर t समय में अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेता है। क्या, भी प्राप्त कर लेता है। ठीक, प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर क्या है, माना कोई वस्तु। क्या हम लोग माने कि माना, हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, मानना है कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेता है एवं क्या, एवं s दूरी तय करता है। क्या करता है, s दूरी तय करता है तथा जिसके बीच के त्वरण जिसका त्वरण ए है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझ जाइए, u प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं। ठीक, प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं और अंतिम वेग को v से सूचित करते हैं और समय को t से सूचित करते हैं। और जो आपका यहाँ पर दिख रहा है दूरी को s से सूचित करते हैं और त्वरण आपका है, त्वरण को a से सूचित करते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ हम लोग लिख दिया कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेता है एवं s दूरी तय करता है तथा जिसका त्वरण a है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज यहाँ पर लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर सबसे पहले लिखाएगा औसत वेग। क्या, औसत वेग। ठीक, औसत वेग, आप लोग गणित में औसत पढ़े होंगे। औसत का मतलब क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। सिंपल आप लोग समझिए, यहाँ पर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ पर क्या है, औसत वेग कह रहा है तो हमको वेग का योग करना है और जितना वेग का संख्या उसको लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना वेग है, एक प्रारंभिक वेग है और एक आपका अंतिम वेग है, एक प्रारंभिक वेग और एक आपका अंतिम वेग। ठीक, तो औसत वेग कह रहा है तो उसको लिख देंगे जोड़कर और फिर उससे जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर औसत वेग कह रहा है यानी कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि एक प्रारंभिक वेग हुआ और दूसरा आपका अंतिम वेग हुआ, यानी कि 2 वेग यहाँ पर हुए। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ पर कुल वेग का योग हो गया और बटा कुल वेग यहाँ पर हो गया। समझ गए, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 यहाँ पर आपका हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अब वेग को यहाँ पर लिख देंगे औसत वेग, यहाँ पर लिख देंगे औसत वेग और इसको क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं और अंतिम वेग को v से सूचित करते हैं, बट्टा में 2 आपका हो गया। ठीक, अब ये चीज हम लोगों को लिखा गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, औसत दूरी। क्या लिखेंगे, औसत दूरी आपका होगा। ठीक, यहाँ पर औसत दूरी, तो औसत दूरी बराबर क्या हो जाएगा, औसत दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा, औसत दूरी बराबर आपका हो जाएगा औसत चाल गुने समय। ठीक,
औसत औसत चाल गुने समय, गुने यहाँ पर गुने समय, समझ गए। क्योंकि दूरी बराबर, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए बात, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, औसत दूरी बराबर औसत चाल गुने समय, समझ गए, औसत लगा देना है वहां पर। तो यहाँ पर दूरी को हम लोग पहले हमने बताया किससे सूचित करते हैं, तो एस से सूचित करते हैं, समझ गए, किससे, एस से। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे एस, ठीक, एस हो गया आपका। और यहाँ पर औसत चाल, चाल यहाँ पर औसत दूरी बराबर औसत चाल गुने समय है, ठीक, दूरी बराबर फॉर्मूला आता है चाल गुने समय। तो यहाँ पर औसत चाल के जगह पर आप लोग औसत वेग को भी लेकर चल सकते हैं, ठीक, यहाँ पर औसत चाल के जगह पर वेग भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, वेग, वेग, औसत वेग, समझ गए आप लोग। यहाँ पर औसत वेग क्यों लिखा है, चाल के जगह पर यहाँ पर वेग लिख सकते हैं, औसत वेग गुने समय। तो आपका औसत वेग क्या है, u प्लस भी बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, इंटू में आपका समय, समय आपका क्या है, यहाँ पर समय आपका t है, ठीक, क्या है, समय आपका t है, समझ गए यहाँ पर आप लोग। अब देखिए हम लोग अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको भी दिख रहा है वहां हम क्या करेंगे, अंतिम वेग जो आपका भी है वहां पर हम लोग भी का मान बैठाएंगे, क्योंकि भी का मान कैसे, कोई अभी प्रश्न आ सकता है कि हम लोग कैसे जाने कि भी का मान ही बैठाना है, यू का भी बैठा सकते हैं, टी का भी बैठा सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, परंतु यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी तो नहीं दिख रहा है हमको, यू दिख रहा है, टी दिख रहा है, टी दिख रहा है, ए दिख रहा है, एस दिख रहा है, यानी कि इसमें भी नहीं है, इसलिए हम लोग को भी को विलुप्त करना होगा। तो विलुप्त करना है तो हम लोग को भी का मान बैठाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस बराबर, सॉरी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि भी बराबर यहाँ पर u प्लस ए टी हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने u प्लस ए टी पढ़ा है, कहाँ से, गति के प्रथम समीकरण से, कहाँ से, प्रथम समीकरण से, समझ गए, प्रथम समीकरण से हो गया आपका, समझ गए आप लोग कहाँ से आया, यह आपका v बराबर u प्लस ए टी, सॉरी u प्लस ए टी हम लोगों को गति के प्रथम समीकरण जो हमने सिद्ध किया है, इसके पहले मैंने सिद्ध किया हूँ, मैं वहाँ सिद्ध किया हूँ, तो यहाँ वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी के जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे, u प्लस ए टी, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर औसत दूरी हो गया, यहाँ पर यह आप लोग कर दीजिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि v बराबर u प्लस ए टी, तो इसलिए s बराबर u प्लस v का मान यहाँ पर डालेंगे, v का मान क्या डालेंगे, u प्लस ए टी, v का मान बैठा देंगे यहाँ पर u प्लस ए टी, समझ गए। तो u प्लस ए टी और बट्टा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक, भी के जगह पर हम लोगों को क्या कर देना है, u प्लस ए टी को बैठा देना है, और इंटू में यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, t डाल देंगे, ठीक, यहाँ पर क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। जब हम लोगों ने t लिखा यहाँ पर, तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू करेंगे, गुना करेंगे, या यहाँ पर करके यहाँ पर s बराबर u यहाँ पर 2u हो जाएगा आपका, अभी गुना नहीं करेंगे, अभी एक स्टेप और चलेगा, और प्लस ए टी आपका हो गया बट्टा 2 हो गया, इंटू में इस प्रकार से हो गया, ब्रैकेट हो गया, इंटू में आपका टी हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, इसको इधर लेकर या यहाँ पर कर दिए, और एस का एस यहाँ पर आ गया, एस बराबर 2u प्लस ए टी बटा 2 है, तो टी से हम लोग इंटू करेंगे, तो 2ut आपका हो जाएगा यहाँ पर, समझ गए, 2ut, सॉरी u में यहाँ पर t आके गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आपका हो गया, और ए टी, तो t में t से फिर गुना होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ए टी स्क्वायर बटा यहाँ पर 2 आपका हो जाएगा, समझ गए आप लोग, यहाँ तक समझ गए। अब या करके फिर लिखेंगे, या और आप लोग लिख सकते हैं, या यहाँ पर समझ गए, एस बराबर आपका क्या हो गया, यू टी, सॉरी 2ut, तो देखिए जब भी प्लस ऊपर रहे, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बटा 2, तो यहाँ पर दो यहाँ पर दो घटक को जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर 2 से भाग दिया जा रहा है, इसका मतलब ये 2 जो है आपका दोनों में यहाँ पर आएगा, यानी 2ut बटा 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटा 2, इस प्रकार से, समझ गए आप लोग। ये नहीं आप लोग करना है कि डायरेक्ट 2 से 2 काट देना है, ये नहीं,
अलग अलग करना है यहाँ पर, क्योंकि जोड़ है यहाँ पर, ठीक। इसलिए हम लोग यहाँ पर अलग अलग करके यहाँ पर 2 इसका भी है 2 इसका भी है। तो अब 2 से 2 यहाँ पर कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ करके लिखिए यहाँ पर एस बराबर यू टी आपका हो गया प्लस AT²/2 आपका हो गया। फिर यहाँ करके लिखिए आप लोग एस बराबर यू टी प्लस, इसको हम लोग यहाँ पर AT² को यदि अलग कर देते हो तो क्या बच जाता है, यहाँ पर 1/2 बच जाता है, गुने यहाँ पर AT² आपका हो गया, ठीक। AT² को यदि अलग कर देते हैं तो ऊपर सॉरी क्या बच जाता है, 1/2, क्योंकि फिर से गुना कीजिएगा तो AT²/2 हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या फिर लिखाएगा या एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT², ठीक। यहाँ आपका क्या हो गया, यह गति के द्वितीय समीकरण जो था आपका सिद्ध हो गया। समझ गए आप लोग, यहाँ पर साबित हो गया, प्रूफ्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक। समझ गए, आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। यहाँ पर गति के द्वितीय समीकरण को हमने साबित कर दिया। आप लोगों को यह वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।